विषय की ओर आएंगे और विषय है वही विषय जैसे कि हम छोड़े थे इस विषय को देखने के लिए। लिखा जाता है यीशु दिखने में कैसा था, क्वेश्चन मार्क है, कैसा था। हालेलुया। यीशु दिखने में कैसा था। यीशु को बहुत लोग, मैंने कहा था पिछले सप्ताह कि बहुत जांच पड़ताल किए, वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये लोग बहुत जांच पड़ताल किए कि उसका जो चेहरा था वो चेहरा कैसा दिखता था। हालेलुया। साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो रहते हैं, जो बुद्धिमान जो रहते हैं, उसको तो छोड़ दीजिए, जो उसके साथ थे वो भी नहीं जानते हैं कि यीशु कैसा दिखता था। जो चेला थे परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जो 12 चेला थे वो भी नहीं जानते हैं कि मसीह कैसा दिखता था। हालेलुया। क्यों ये सारे बातें ऐसा क्यों होता है कि कोई भी रिकॉर्ड करने नहीं पाया, यहाँ तक कि उसका जन्म तारीख रिकॉर्ड नहीं करने पाया, यहाँ तक कि उसका सकल सूरत था जो कैसा दिखता था इस संसार में जब मनुष्य बनकर आया था प्रभु यीशु नजरी, कोई बताने नहीं पाया कि वो कैसा दिखता था। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि बहुत सारे गलत फहमी, मतलब लोगों का जीवन में जिस फोटो को देखते हैं यही सोचते हैं कि यीशु यही है। हालेलुया। और अपना घर में रखते हैं, अपना बेदी बनाकर रखते हैं, न जाने गला में लटकाते हैं, न जाने क्या क्या करके उसको पूजा प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मैं यही चाहता हूं कि वो गलत से लोग बाहर निकले, वो गलत से लोग क्या निकले, बाहर निकले और वो सत्य यीशु को। इसलिए तो यीशु ने कहा, इस संसार में जब था यीशु नजरी उस समय लोगों से कहा, अपना चेलों से कहा, और यूहन्ना 14 उसका 6 में कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और इसी को बताने के लिए मैं आया हूँ मनुष्य रूप धारण करके। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए लिखा जाता है यीशु दिखने में कैसा था, तो हम इसको देख चुके थे। लिखा जाता है कोई ही नहीं जानता कि यीशु दिखने में कैसा था। हालेलुया। अगर यीशु दिखने में कोई नहीं जानता है तो उसका जो चेहरा जो आता है हम लोग के सामने, उसका जो फोटो जो आता है हम लोग के सामने, उसका जो मूर्त जो आता है हम लोग के सामने जब आता है तो हम क्या करते हैं, उसको लेकर आते हैं, घर में सजाते हैं, ना जाने उसको क्या क्या करते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर मूर्त को, फोटो को या लजरी को या क्रूस को अगर पहनकर अगर तुम सो जाओगे स्वप्न नहीं आएगा, कोई भी शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको आघात नहीं करेगा। ये सब कुछ बकवास है। हालेलुया। हालेलुया। तो उसी प्रकार आज हम देखते हैं, कहता है कोई नहीं जानता कि यीशु दिखने में कैसा था। लेकिन देखिए, क्योंकि बाइबल में उसकी सकल सूरत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, कुछ बताया गया है, मैं आपको दिखाऊंगा वचन, कुछ नहीं बताया गया है। आगे देखिए, ये दिखता है कि ये बात कोई मायने नहीं रखती है वो दिखने में कैसा था। हालेलुया। वो दिखने में कैसा था कोई मायने नहीं है। इसलिए देखिए कहता है फिर भी बाइबल से उसकी सकल सूरत के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर मिलता है। हालेलुया। थोड़ा बहुत परमेश्वर का बेटा यीशु नजरीत का सकल सूरत जो कैसा था उसको अंदाजा मतलब कुछ मिलता है। वचन में दिखाऊंगा। वो सकल सूरत जो है यीशु का मिलता जुलता है। लेकिन जिस फोटो को हम टीवी में देखते हैं, फिल्म आता है ना यीशु का, फिल्म जो तैयार करके आते हैं, वो गोरा गोरा लोग होते हैं, लंबा होते हैं, पूरा हीरो जैसा, गाड़ी लंबा होगा, वाल लंबा होगा, उसको जब हम पूजा, वो खुद कहते हैं, यूट्यूब में खुद देखिएगा उसका, कहते हैं वो ये लोग कहते हैं कि हम इंसान हैं। क्या है? जिसने रूल किया है, फिल्म बनाया है, जिस फिल्म को देखकर आप यीशु मानते हैं, वो खुद कहता है, क्या कहता है कि हम यीशु नहीं हैं, हमें प्रार्थना आराधना मत करो क्योंकि हम ये एक्टर हैं जो उसका रोल किए थे। ऐसा खुद कहते हैं यूट्यूब में, वो गवाही देते हैं, सफाई देते हैं कि हमसे प्रार्थना विनती मत करो। हालेलुया। लेकिन इतना अंधा हो गया है लोग, आज इतना अंधेरे में फंस गए लोग कि आज यीशु का फोटो का मैं रख दूं तो लजरी रख दूं, क्या क्या रख दूं तो आप कितना रुपया, 10 रुपया, ये तो बढ़िया अच्छे ब्रेसलेट बना देवी, झुनू थे कुरुष्टा, ये तो ठीक अच्छे लटके देवी कला सुता ने कहा कि नहीं, ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये फोटो है ना लटके देवी मस्त दिसरा,
पूजा में खोज देवी बोलना। तो उस प्रकार हमको करना नहीं है। मैं इसीलिए इस विषय को कह रहा हूं कि ऐसा गलत से मसीह लोग बाहर निकलो, ऐसा गलत से मसीह लोग क्या निकलो, बाहर निकलो। तो हम थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर मिलता है। तो कहाँ मिलता है हम देखेंगे। रूप रंग रूप रंग होता है, यहाँ डॉट होता है ऊपर में, लेकिन जानते हैं मैं कितना पढ़ा लिखा। रंग रूप को देखेंगे। यीशु एक यहूदी था। क्या था? यहूदी स्त्री से जन्म लेता है। और क्या कहते हैं, यीशु एक यहूदी था, इसीलिए वो जरूर यहूदी लोगों की जैसा दिखता था। हाँ, सोच के देखिए। आपको मैं पूछ रहा हूं, यीशु कौन सा जाति से जन्म हुआ? यहूदी था ना, यहूदी था मरियम। तो उस मरियम का पेट से है कि नहीं, पेट से क्या होते हैं, जन्म लेते हैं। वो कुंवारी था, शादीशुदा नहीं हुआ था, तो उससे जन्म होते हैं। जो कि यहूदी था, वो स्त्री, इसलिए वो जरूर यहूदी लोगों के जैसा दिखता था। लोग कहते हैं, है कि नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। लोग कहते हैं कि वैसा क्यों नहीं मानता हूं, बड़े से ध्यान सुनिएगा। यहूदी था वो मरियम, और यीशु नसरीत मतलब यहूदी स्त्री से जन्म लेता है। जो कि आगे देखते जाएंगे ना, बहुत अच्छा मैं बनाकर ये जो एपिसोड है लेकर आया हूं। तो कहते हैं मैं इसलिए नहीं मानता हूं क्योंकि इंसान का खून नहीं था ना। इंसान का खून नहीं था, यीशु में इंसान का खून नहीं था। जोसेफ जिसको कहते हैं, जिसका मरियम का पाती होगा, नहीं हुआ था, होगा, तो वो उसका खून नहीं था, उसका खून नहीं था। इसलिए देखिए क्या कहता है, इब्रानी 4 उसका 14 में कहता है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा गोत्रों में से उदय हुआ है। वचन है क्या, यहूदा गोत्रों में से उदय हुआ है। उदय मतलब जन्म हुआ है। और इस गोत्रों के विषय में मूसा ने याजक का पद की कुछ चर्चा नहीं की, कुछ चर्चा नहीं की। वो हालेलुया, कौन? मूसा ने कुछ चर्चा नहीं की। हालेलुया। क्या लिखा गया है, इब्रानी 7 का 14 में कहता है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्रों में से उदय हुआ है। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हालेलुया, कुछ चर्चा नहीं की। तो इसकी इसीलिए कहते हैं उसकी माँ एक यहूदी थी। किसकी माँ? यीशु की माँ। दुनिया के नजरों में यीशु की माँ एक यहूदी थी। इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसे अपना रंग रूप अपनी माँ से मिलता होगा, है कि नहीं? हम लोग का सोचना है, मेरा बेटा का शकल सूरत अब जान के देख के जान जाएंगे कि मेरा बेटा है, इसका बाप है। हालेलुया। इसीलिए तो कहता है, देखिए लाल में ऐसा नहीं लगता कि वो दूसरों से हटकर नजर आता हो। अगर ऐसा दिखता था, अगर ऐसा था, तो वो आदमी जानता था कि नहीं जानता, जाना होता कि यीशु नसरीत ऐसा था, वैसा था। आगे का जमाना में फोटो खींचने के लिए वो नहीं था, क्या कैमरा नहीं था, तो उस समय पत्थर में खोदते थे, है कि नहीं? पत्थर में खोदते थे, या तो जैसे तैसे करके वो चित्र को क्या करते थे, बनाते थे। वैसा भी करने नहीं पाया कोई। क्यों करने नहीं पाया? जब हम देखेंगे तब ना उसको बनाने पाएंगे, है कि नहीं? जब देखेंगे उस चीजों को तो तब ना हम ड्राइंग करेंगे तो बनाने पाएंगे। जानेंगे नहीं वो कैसा दिखता है, कैसे बनाएंगे, जैसे तैसे नहीं बना देंगे। तो कहते हैं वैज्ञानिक के हिसाब से वो रिसर्च किए वो कैसा दिखता होगा वचन के हिसाब से, तो उसका चित्र को बनाते हैं। क्योंकि यहूदी था, मतलब लंबा बाल होगा, धड़ी होगा, न जाने क्या क्या होगा, ऐसे करके वो व्यक्ति फोटो को बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल इशू नहीं है। इसलिए आगे देखिए कहता है, आइए थोड़ा बात करते हैं बाल की लंबाई। यीशु का जो बाल का लंबाई करते हैं ना, तो कहता है देखिए यीशु के बाल लंबे नहीं रहे होंगे, क्योंकि बाइबल बताती है अगर एक आदमी के बाल लंबा हो तो ये उसके लिए अपमान की बात होती है। आदमी का बाल लंबा हो तो उसके लिए क्या होती है, अपमान की बात होती है। रेफरेंस है ये 1 कुरिन्थी 11 उसका 14 में कहते हैं, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है।
तो हम कैसे कहेंगे कि यीशु का बाल क्या था? लंबा था। लेकिन आज हम किसको देखते हैं? लंबा बाल देखते हैं, और उसी को हम क्या मानते हैं? यीशु मानते हैं। हालेलुया। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो यीशु नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो जैसे आप आंखों को बंद करते हैं, जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं, उसका ही फोटो को स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, कैसे सुनेगा प्रार्थना परमेश्वर? सुनेगा? सोच के देखिए, ऐसा होता है कि नहीं? आपका जीवन में होता है कि नहीं? जब जैसे बैठते हैं तो उसी फोटो को हे प्रभु, हे प्रभु, उसी को स्मरण करें, उसी का आंख बंद कर देते हैं तो भी उसी का फोटो आप देखते रहते हैं आंख बंद करके। होता है कि नहीं? कितना जन के साथ ऐसा होता है? हाथ उठाइए। कितना जन के साथ ऐसा होता है? बाइबल कहता है, देखिए बाल की चर्चा हो रहा है ना, बाल की लंबाई देखिए, इसीलिए यीशु के बाल लंबा नहीं रहे होंगे, क्योंकि बाइबल कहती है अगर एक आदमी के बाल लंबा हो तो ये उसके लिए अपमान की बात होती है। रेफरेंस है मेरे पास, गलत साबित करके दिखा, ये वचन को गलत साबित करके दिखा। हालेलुया। इसीलिए कहते क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है? देखिए अभी दाढ़ी का बात हो रहा है, लिखा हुआ नहीं यहाँ दाढ़ी, लंबा दाढ़ी था यीशु का। मैं कहता हूं वो चित्र जो बनाया है मैं कहता हूं जो शूटिंग किया जो लोग, ना जाने पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इसीलिए कहता है दाढ़ी, यीशु की दाढ़ी थी, वो यहूदी कानून को मानता था। क्या करता था? यहूदी कानून को, यानी व्यवस्था को क्या करता था? मानता था। जब यीशु जिंदा था तब व्यवस्था था, जब यीशु मरता है व्यवस्था खत्म। इसीलिए कहता है कानून को मानता था, जिसके मुताबिक आदमियों को मना किया गया था कि वे अपनी दाढ़ी के किनारे काटकर उसका आकार ना बिगाड़े। दाढ़ी के आकार काटकर ना बिगाड़े। तो आगे देखिए वचन भी है, व्यवस्था, लेवी व्यवस्था, लेवीय व्यवस्था कहता है 19 उसका 27 कहता है अपने सिर में घेरा रख कर ना मुड़ना और ना अपने गाल के बालों को मुड़ना। गाल यानी ये। हालेलुया। तो देखिए वचन कैसे बातें कर रहे हैं और लोगों का यीशु कैसा है। आज विश्वासी लोग हर एक जगह में, बड़े बड़े ज्ञानी लोग, बड़े बड़े फादर लोग, बड़े बड़े ट्रेनिंग करने वाला, बड़े बड़े लोग जिसको खुद को बहुत बड़ा सेवक कहने वाला, वो खुद गला में क्रूस लटकाकर चर्च में आता है, सफेद ड्रेस पहनकर, वो टोपी, नेता जैसा टोपी नेता जैसा टोपी पहनकर आता है। ऐसा हो गया। लेकिन वचन को देखिए कैसा पुराना जमाने में कैसा था, इस प्रकार कहता है। इसीलिए कहते देखिए इसके अलावा बाइबल की एक भविष्यवाणी में, इसके अलावा भविष्य में बाइबल की एक भविष्यवाणी में जिसमें यह बताया गया है कि यीशु को किन तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, उसकी दाढ़ी का जिक्र किया गया है। उसका दाढ़ी का जिक्र किया गया है, कैसे गुजरना पड़ता है। तो ये है, देखिए रेफरेंस यशायाह नबी 50 उसका 6 में कहता है मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपने गल किए अपमानित होने और थूकने में से मुंह ना छिपाया। ये भविष्यवाणी हो रहा है कि यीशु का बाइबल देखे ना, दाढ़ी नोचा गया, क्या हो गया? खींचा गया, उसका मुंह में थूके, लेकिन अपना मुंह यीशु छिपाया था। जो थूका उसके लिए ऐसा किया, वैसा नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए कहता है, अभी चेहरा देखेंगे उसका, चेहरे की भाव कहता है यीशु लोगों से बहुत प्यार करता था। उसका शकल थोड़ा जैसा भी था मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा यीशु है। हालेलुया, जिंदा है और उसी का नाम ही काफी है। शैतान को भगाने के लिए उसी का नाम ही काफी है। फोटो, क्रूस, लोजरी काम नहीं आएगा। इसीलिए कहता है चेहरे की भाव। तो देखिए यीशु लोगों से बहुत प्यार करता था और उसके दिल में करुणा भरी थी, दया भरा था। यीशु का दिल में क्या भरा था? दया भरा था। इसीलिए जाहिर सी बात है कि उसके चेहरे के भाव से ये दोनों गुण झलकते हैं।
उसके चेहरे से, उसका भाव से यही दिखता है। ये दो गुण दिखते हैं। क्या है मैं दिखाता हूं। मत्ती 11:28-29 क्या कहा? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझों से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। यीशु अगर उसका जीवन, उसका ये जो गुण है, नम्र नहीं रहता, यदि अनुग्रहकारी, जिसको कहते हैं दयाबंद नहीं रहता, तो लोगों को बातें कहता नहीं कहता। लेकिन यीशु बुलाता है और बुलाकर कहता है, मेरे जुआ अपने उठा लो, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरे शिक्षा अपने ऊपर लागू करो और मुझसे सीखो। यीशु कह रहे हैं मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। जिस मन को तुम विचलित करते हो, जिस मन को तुम घबराते हो, उसी मन को अगर परमेश्वर ये शांत कर देगा, तो किस बातों के लिए हम घबराएंगे, किस बातों के लिए हम परेशान होंगे, टेंशन होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन वही तो मन है, सब कुछ मतलब सब खेल मन का ही है। मन गड़बड़ा तो सब कुछ गड़बड़ा। इसलिए कहते देखिए, आइए देखते हैं यीशु का शकल सूरत। अभी उसका शकल को देखेंगे और उसका जो कैसा सूरत था उसको देखेंगे। इसलिए मैंने लिखा, आइए देखते हैं यीशु का शकल सूरत, जो कि यशायाह ने भविष्यवाणी की थी उसके विषय में, उसका शकल के विषय में, उसका जो फेस है उसका विषय में ये भविष्यवाणी की थी। कौन? यशायाह नबी ने की थी। और क्या किया था तो हम देखते हैं। यशायाह नबी 53 का 1 कहता है, जो समाचार हमें दिया गया, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क है। किसने विश्वास किया? और यहोवा का भजबुल किस पर प्रकट हुआ? भजबुल परमेश्वर का शक्ति किस पर प्रकट हुआ? हालेलुया। क्वेश्चन मार्क है। तो कहता है, मैं रिपीट करता हूं, देखिए, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया? क्वेश्चन मार्क। और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? शक्तिशाली। तो कहता है, देखिए उसका 2 कहता है, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर की नहीं और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी। यीशु का बातें, यीशु के लिए क्या हो रहा है? भविष्यवाणी हो रहा है। यीशु कैसे दिखेगा, यीशु कैसा शकल था, भविष्यवाणी हो रहा है। कहता है 2 पद में, क्योंकि वो उसके समान अंकुर की नहीं। और अंकुर मतलब जो कि बीज छिटने से कैसा होता है? उठता है। कैसे बीज उग जाता, जितने मिट्टी भी रहे उसको हटाकर क्या होता है? उठता है। तो कहता है, और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते। यह है यीशु, असली यीशु ये है। क्या कहता है? कहता है, ऐसा नबी क्या लिखता है? उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, कुछ सुंदरता नहीं थी, कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते हैं, मनुष्य उसको देखता। आज तो सुंदर लड़की, आज तो सुंदर लड़का देखकर हम देखते हैं, पूछते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन यीशु के नाम का भविष्यवाणी करता है यशायाह नबी। क्या करता है कि उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। हालेलुया। ये है यीशु। यीशु ये है, ऐसा दिखता था। कैसा दिखता था? ना तो वो सुंदरता था, और कहता है, और ना उसका रूप रंग, हाँ, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते हैं। ऐसा रूप रंग था, ऐसा उसका चेहरा दिखता था कि हम उसको चाहते हैं या प्यार करते हैं या देखते हैं। 3 देखिए, 3 कहता है, वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हालेलुया। हम यीशु को देखने में
पसंद नहीं किए। यीशु का रूप ना सकल सूरत कुछ ठीक नहीं था, इसलिए कहता है मनुष्य का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, दुखी पुरुष था। रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। क्या करते थे? मुंह फेर लेते थे। वो देखिए, वो तुझ जाना गया और क्या क्या लिखा गया? और हमने उसका मूल्य नहीं जाना, वैल्यू नहीं जाना कि यही परमेश्वर का बेटा यीशु है, उसका मूल्य को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे परमेश्वर तो बहुत सुंदर आता, सुंदर 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 हो के आता, हाँ कि नहीं? सुंदर रूप धारण करके आता। ये नहीं, हालेलुया। ऐसा यीशु, ये परमेश्वर का बेटा नहीं है, नहीं है इस प्रकार। इसीलिए कहता है हमने उसका मूल्य ना जाना कि यही यीशु मसीह है। इसीलिए इसका अगर 11-12 तक लास्ट तक आएंगे ना, बहुत अच्छा लिखा गया है। मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूं क्योंकि यीशु नजरेत आगे बढ़ते हैं। कहता है मेरा कहना है कि, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा कहना यह है कि जिस चित्रों को देखकर हम यीशु मानते हैं ना, जिस चित्रों को देखकर हम यीशु मानते हैं और उसके नाम से घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, जिस चित्रों को, क्या लिखा गया लाल में? जिस चित्रों को देखकर हम यीशु मानते हैं और उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, ये चित्र यही है, यही लोग हैं, ये लोग हैं। हालेलुया। पहचान ली जाती है इन लोगों को। ऐसा लोग दिखता है तो समझ लेना ये बेटा यीशु नहीं है। ये लोग यीशु नहीं है। हालेलुया। और ये बातों को बेधड़क होकर दूसरों को ही बताइए। कहीं ऐसा व्यक्ति को रखकर कोई पूजा प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो उनसे कहिए कि ये यीशु नहीं है, यीशु नहीं है। हालेलुया। तो हम कैसे प्रार्थना करें, हम कैसे जाने? तो नाम ही लो ना, नाम ही तो काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। ये फोटो काफी नहीं है, ये यीशु बिल्कुल नहीं है कि अब इसको रखें, उसको रखें, इसको रखें। सब जानता है यीशु क्रिश्चियन धर्म का क्या है? भगवान है, सब कोई जानता है। यीशु बोल देने से ना ओहो क्रिश्चियन हो, क्योंकि क्रिश्चियन भगवान है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति मर जाएगा ना, उस दिन जानेगा यीशु सबका भगवान है। हालेलुया। यीशु सबका मालिक है। अब कहते हैं सबका मालिक क्या है ना, कोई नहीं जानता है, लेकिन जब मर जाएगा उस दिन जानेगा, अच्छा इसको कह रहे ना सबका मालिक यीशु को। हालेलुया। सब जानेंगे उस दिन कि यीशु ही सबका मालिक है, सबका बाप एक ही है और बाप है यीशु। हालेलुया। ये यीशु नहीं, आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो इसीलिए मैंने लिखा, मेरा कहना यह है कि जिस चित्रों को देखकर हम यीशु मानते हैं और उसके सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, ये व्यक्ति लोग हैं, उसको बिल्कुल ना करना। इसलिए देखिए, इन गलत से आप बाहर निकलो, इन गलत से जिस कर रहे हैं ना, इन गलत से बाहर निकलो और सच्चाई और आत्मा से यीशु को प्रार्थना करें। सच्चाई और आत्मा से किसको प्रार्थना करें? यीशु को प्रार्थना करें। सच्चाई होना चाहिए और आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को क्या करें? प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है? प्रार्थना करना है। सच्चाई और आत्मा, जो कि रेफरेंस नहीं रखा हूं, जो कि लिखा गया रेफरेंस यूहन्ना 4 उसका 23-24 को देखेंगे तो कहता है मैं आत्मा हूं। यीशु क्या कहा? मैं आत्मा हूं और जो मुझे पुकारते हैं वो भी सच्चाई और आत्मा से पुकारते हैं। हालेलुया। यही है सच्चाई यीशु। हालेलुया। आपका फोटो, आपका मूर्ति, आपका लोजरी, आपका गोरठो, आपका जो कुछ भी है, ये यीशु नहीं है, ये यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। ये यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह कुछ अलग है। लेकिन लोग आज अलग कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो शैतान उनको क्या रख दिया है? अंधेरे में रख दिया है। इसलिए तो कहा, बाइबल क्या कहता है? इस संसार का ज्ञानी को इसलिए मैं मूर्खता कहता हूं कि जो मेरा ज्ञान है उससे मेल नहीं होता है। इसलिए कहता है हमको सच्चाई और आत्मा से हमको क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या सभी धर्म एक जैसा है? क्वेश्चन मार्क। क्या सभी धर्म एक जैसा है? क्या लिखा गया है? क्या सभी धर्म एक जैसा है? बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसे सभी परमेश्वर को मंजूर है? क्या लिखा गया है? क्या सभी धर्म एक जैसा है? और क्या ऐसे सभी परमेश्वर को मंजूर है? ये सब क्या परमेश्वर को मंजूर है? क्या है? नहीं है।
नहीं है। लिखा गया है नहीं, सभी धर्म एक जैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर का पास, यीशु मसीह के पास धर्म ही नहीं है। यीशु मसीह के पास धर्म ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं नहीं, सभी धर्म एक जैसा नहीं है, जो कि ये अगले संडे में बताऊंगा। ये विषय अगले संडे आएगा। हालेलुया। तो अभी मैं यहाँ रखूंगा, इसलिए इसी विषय में मैं बात करूंगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस प्रकार लिखा गया है सभी धर्म एक जैसा नहीं है। तो क्यों नहीं है? पहल लिखा गया है ना, यहाँ लिखा गया है क्या? हाँ, यहाँ लिखा गया है जो कि दो किस्म का क्या है? धर्म है। तो मैं दिखाऊंगा। पहली किस्म क्या है? ये है झूठे ईश्वर की पूजा करते हैं। पहला फर्स्ट झूठे ईश्वर का, और कहता है पवित्र शास्त्र में झूठे ईश्वर की पूजा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। अभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बहुत अद्भुत है। यहाँ से एक बटन दबो तो वो क्या शब्द निकलता है ना, इसमें क्या लिखा गया है? पहली किस्म झूठे ईश्वर का पूजा करते हैं। दो किस्म है, तो पहली है, लिखा गया ना, पहली किस्म झूठे ईश्वर का पूजा करते हैं। तो कहता है शास्त्रों, पवित्र शास्त्रों में झूठे ईश्वर की पूजा के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। जैसे मैं दबूं वो शब्द आएगा, लेकिन मैं अभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं दिखाऊंगा वो शब्द क्या है। बाइबल से मैं लिया हूँ, वो शब्द क्या है, इसलिए तो मैंने लिखा। क्या लिखा? पवित्र शास्त्रों में झूठे ईश्वर की पूजा जो करते हैं ना, कौन सा शब्द यूज होता है? वो शब्द जैसे मैं दबू ना फट जाएगा, लेकिन नहीं दबूंगा। ललचाना पड़ता है ना। नहीं ललची लगने से आते हैं, नहीं आएगा कोई। इसलिए इसी विषय में बातें करेंगे अगले संडे, ठीक है? तो आइए हम खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम वो गलत से बाहर निकले, वो शैतान